Hello everyone, welcome back to my channel and today we will be discussing about class 7 geography lesson 9 life in the deserts part 1. So this is the part 1 of this chapter. So firstly आपको इस chapter में एज अ इंट्रोडक्शन टाइप दे रखा है कि चैप्टर 5 क्या था वाटर, उसमें हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पीपल हैं, सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वाटर. वाटर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है और उन प्लेसेस में रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, जहाँ पर अपनी कैटल को ग्रास खिलाने के लिए ग्रास नहीं है और जहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर नहीं है. उन प्लेसेस में रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. आप मुझे बताओ, जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, क्या आप उस रीजन में या उस एरिया में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो उन प्लेसेस पे जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उन प्लेसेस में रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures. In some places the hot as fire and some as cold as ice. तो इसमें ये बता रखा है कि हम उन प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड में जहाँ पर पीपल ने सीखा है कि किस तरीके से एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर से कोप करना है. देखो, कुछ प्लेसेस तो इतने हॉट होते हैं, इतने गर्म होते हैं एज फायर की तरह, और कुछ प्लेसेस इतने ठंडे होते हैं कोल्ड की तरह. दीज आर द डिजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. तो ये क्या होते हैं? ये वर्ल्ड के डिजर्ट एरियाज होते हैं. ये जो हमने पढ़ा ना, जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होता है, जहाँ पर एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स होते हैं, ये सब किसकी करेक्टरिस्टिक्स है? डेजर्ट्स. ये सब डेजर्ट्स में ही होता है. ये जो एरियाज हमने पढ़े, ये डेजर्ट के ऊपर लागू करते हैं. उसके बाद यहाँ बता रखा है, अच्छा हमने पढ़ा कि डेजर्ट में वाटर अवेलेबल नहीं होता, एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स होती हैं. अच्छा, ये डेजर्ट्स ग्रो कहाँ होते हैं? ये जो डेजर्ट्स होते हैं, ये वहाँ ग्रो होते हैं जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, कम बारिश होती है, जहाँ पर वेजिटेशन जो है बहुत ही कम होती है, स्कैंटी होती है, और जहाँ की जो टेम्परेचर्स होती है वो एक्सट्रीम होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स. और ये तो आपको पता ही है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेजर्ट हॉट है या फिर कोल्ड है. सो ऑल ओवर यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है हर किसी के लिए, जो उन प्लेसेस में जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर हैं, वो प्लेसेस कौन से हैं? वो डेजर्ट ही हैं. डेजर्ट कहाँ ग्रो होते हैं? जहाँ पर कम बारिश होती है, स्कैंटी वेजिटेशन होती है, और जहाँ के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं. और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो डेजर्ट हॉट हो या फिर कोल्ड हो. उसके बाद यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि डेजर्ट क्या है. इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन. जो डेजर्ट है वो एक एरिड रीजन है. एरिड रीजन मीन्स सूखा रीजन है जहाँ पर एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स होते हैं स्कार्स वेजिटेशन के साथ. तो इसकी डिफाइन आप लर्न कर लेना कि एक एरिड रीजन होता है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन. उसके बाद यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया. उसके बाद हम इस चैप्टर में 2 डेजर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. हमने तो पढ़ा कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ के डेजर्ट हॉट हो या फिर कोल्ड हो. सो इस चैप्टर में हम 2 डेजर्ट्स के बारे में बात करेंगे, और वो 2 डेजर्ट्स कौन से हैं? हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट्स. सो जो हॉट डेजर्ट सहारा, और एक हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में भी बात करेंगे. सो अभी हम बात करेंगे हॉट डेजर्ट के बारे में, जो कि है सहारा. लुक एट मैप ऑफ द वर्ल्ड and continent of Africa. Locate the Sahara Desert covering a large part of North Africa. पहले हम मैप देख लेते हैं. देखो, ये है आपका मैप. इसमें देखो, आपको इसमें लोकेट करना है कि सहारा डेजर्ट कहाँ है. ये है सहारा डेजर्ट और ये रहा अफ्रीका. तो जो सहारा डेजर्ट है वो कहाँ पर है? वो अफ्रीका में है. और देखो, जो सहारा डेजर्ट है वो किन किन कंट्रीज़ को टच कर रही है, किन किन कंट्रीज़ को कवर कर रही है? अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, माली, नाइगर, छड़, सूडान, एरिट्रिया. सो इन सारे प्लेसेस को क्या है? ये टच कर रही है. सो ये है सहारा डेजर्ट, हमने मैप पे देख लिया. अब आता है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा. सहारा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. इट इज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो सहारा डेजर्ट का एरिया है वो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 स्क्वायर किलोमीटर? देखो,
अगर आप इंडिया के एरिया की बात करो तो वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पर अगर आप सहारा डेजर्ट के एरिया की बात करो तो 8.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देख रहे हो इंडिया से भी ज़्यादा एरिया किसका है, सहारा डेजर्ट का है। सो इसका जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, किससे, इंडिया के एरिया से। द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सहारा डेजर्ट है वो कितनी कंट्रीज को टच करता है, वो 11 कंट्रीज को टच करता है। और वो कंट्रीज कौन कौन सी है, अल्जीरिया, छड़, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, तुनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा। सो ये 11 कंट्रीज है जिसको सहारा डेजर्ट टच करती है। सो इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद रखना है कि सहारा डेजर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है, उसका एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और वो 11 कंट्रीज को टच करती है, और वो है इनके नाम, ये आपको बुक में दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आता है व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज दैट ऑफ सैंड। तो जब भी आप किसी भी डेजर्ट के बारे में सोचते हो, सो आपके माइंड में तुरंत कौन सी पिक्चर आती है, सैंड की पिक्चर ही आती होगी। जब आप डेजर्ट के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में सैंड की पिक्चर आती है। बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद देयर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विद bare rocky surface. These rocky surface may be more than 2500 meter high at some places. सॉरी। तो यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि जब भी आप डेजर्ट के बारे में सोचते हो वैसे तो आपके माइंड में क्या आती है, सैंड। लेकिन बिसाइड सैंड सहारा डेजर्ट में ग्रेवल प्लेन्स भी है, एलिवेटेड प्लेट्यूज भी है, बेयर रॉकी सरफेस के साथ साथ। और ये जो बेयर रॉकी सरफेस है कुछ प्लेसेस में 2500 मीटर से मोर देन होते हैं, इनकी ऊंचाई 2500 मीटर से मोर देन होती है। देखो ये है सहारा डेजर्ट। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आप जब भी सोचते हो सैंड के बारे में, सैंड तो ही है ही, लेकिन बिसाइड सैंड आपको वहाँ पे एलिवेटेड प्लेट्यूज भी देखने के लिए मिलेंगे, दिख रहे हैं ना। तो ये है आपकी सहारा डेजर्ट की पिक्चर। सो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या हो है सहारा डेजर्ट, और वो किसका एग्जाम्पल है, वो हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद डू यू नो में आता है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी अ लश ग्रीन प्लेन। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो प्रेजेंट डे सहारा डेजर्ट है वो पहले एक लश ग्रीन प्लेन रहा है। ठीक है। केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज्ड टू बी रिवर्स विद क्रोकोडाइल। जो केव पेंटिंग्स है वो इसके एविडेंस हैं। जो सहारा डेजर्ट में केव पेंटिंग्स है वो शो करती है कि जो रिवर्स का यूज़ किया गया है क्रोकोडाइल्स के साथ। जो एलिफेंट्स हैं, लायंस हैं, जिराफ्स हैं, ऑस्ट्रिच हैं, शीप, कैटल और गोट्स हैं, वो कॉमन एनिमल्स हैं जो कि सहारा डेजर्ट में हैं। बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज़ चेंज इट टू ए वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। लेकिन क्या पता क्लाइमेट चेंज हुआ होगा इसलिए ये लश ग्रीन प्लेन से आज क्या बन गया है, हॉट और ड्राई रीजन बन गया है। तो यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि जो सहारा डेजर्ट है वो पहले लश ग्रीन प्लेन रहा होगा। जो केव पेंटिंग्स है वो इसकी एविडेंसेस हैं। और यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं वो है, तो जैसे कि हमने बात करी कि सहारा डेजर्ट लश ग्रीन प्लेन रहा होगा। तो अब ये क्यों चेंज हो गया, क्योंकि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं या फिर क्लाइमेट में चेंज आया होगा तो इस वजह से वो हॉट और ड्राई रीजन बन गया है लश ग्रीन प्लेन से। तो तो अब आता है क्लाइमेट। तो जो सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट होता है वो स्कॉचिंग हॉट होता है और पार्च ड्राई होते हैं। यहाँ का रेनी सीजन शॉर्ट होता है। यहाँ का जो स्काई होता है एकदम क्लियर होता है, क्लाउडलेस होता है। यहाँ पे जो मॉइस्चर होता है वो एवोपरेट जल्दी हो जाता है इकट्ठा होने से, क्योंकि देखो वहाँ की सन की रेज आती है तो सन की रेज जो है पानी को जो मॉइस्चर है उसको जल्दी से एवोपरेट कर देगी। जो डेज़ हैं यहाँ के बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं। देखो यहाँ के जो दिन होते हैं ना इतने हॉट होते हैं, इतने हॉट होते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना वो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आप अनुमान लगा सकते हो कि दिन में 50 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा हाई है। अब देखो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या है सैंड को और वहाँ के जो रॉक्स हैं उनको हीट कर देगा। फिर क्या करेंगे, जो सैंड और बेयर रॉक्स है वो सारी जगह चारों दिशाओं में हीट को रेडिएट कर देंगे। और यहाँ के जो नाइट्स होते हैं वो दिन के अपोजिट होते हैं। यहाँ के जो नाइट्स होते हैं वो फ्रीजिंग कोल्ड होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। और यहाँ
इतने ठंडे होते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो देखो दिन में तो इतनी गर्मी होती है, वहीं पर रात में इतनी ठंडी होती है। सो यहाँ का क्लाइमेट क्या है, दिन में तो इतनी गर्मी होती है जो कि सैंड और बेयर रॉक्स को हीट कर देती है, जो कि चारों दिशाओं में हीट को रेडिएट कर देते हैं। और जो नाइट्स होते हैं वो इतने ठंडे होते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। उसके बाद आता है डू यू नो। देखो अल अजीज़िया एक प्लेस है सहारा डेजर्ट में, जो कि तो जो अल अजीज़िया है सहारा डेजर्ट में साउथ ऑफ त्रिपोली लिबिया, वहाँ पर रिकॉर्ड करा गया है हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1992 में। सो 1922 में अल अजीज़िया में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया है 57.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप याद कर सकते हो। उसके बाद फ्लोरा एंड फौना कि सहारा डेजर्ट में फ्लोरा एंड फौना कैसा है। वैसे तो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि यहाँ का जो वेजिटेशन होता है स्कार्स होता है, तो फिर भी देख लो। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस। देखो आपने तो सुना ही होगा कि जो डेजर्ट है वहाँ पर ज़्यादातर कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, कैक्टस सब जानते हैं ना, प्लांट टाइप होता है जिसमें क्या स्पाइंस लगे होते हैं हर जगह। तो जो वेजिटेशन होता है सारा डेजर्ट में वहाँ पर आपको मिलेगा कैक्टस, डेट, पाम्स, एकेशिया। उसके बाद कुछ प्लेसेस में इन सम प्लेसेस देयर आर ओसिस, ग्रीन आइलैंड्स विद द डेट पाम सराउंडिंग दैम। तो कुछ प्लेसेस में आपको ओसिस देखने के लिए मिल जाएंगे, ग्रीन आइलैंड्स जो कि डेट पाम्स के साथ सराउंड होंगे। देखो ओसिस क्या होता है, देखो मान लो एक डेजर्ट है, तो वहाँ से जब रेत उड़कर जाएगी, कोई भी साइड उड़ के जाएगी, तो एक डिप्रेशन क्रिएट होगा ना, एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो वो क्या होगा, डिप्रेशन ना जो नीचे जो लैंड के अंदर जो पानी है ना वो ऊपर ले आएगा, और जो जो डिप्रेशन बन के जो लैंड के अंदर से पानी बाहर निकला है, सरफेस पर निकला है, वो होते हैं ओसिस। तो यहाँ पर आपको ओसिस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद है अगर यहाँ पर हम फोना की बात करें तो यहाँ पे आपको कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटीज़ ऑफ लिजर्ड, स्नेक्स, ये सब आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी अगर हम एनिमल स्पीसीज की बात करें तो। ये देखो ये सहारा डेजर्ट में ओसिस है। तो मतलब मैंने आपको क्या बताया कि ओसिस क्या होते हैं, जब ऐसे ही होते हैं, आप मान लो कि कहीं से भी रेत उड़कर जाएगी किसी प्लेस से, तो वहाँ पर एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाएगा। सो डिप्रेशन क्या है, अंदर लैंड में जो पानी होता है वो सरफेस पर आ जाता है, उसे ही हम कहते हैं ओसिस। तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि सहारा डेजर्ट में आपको ओसिस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमने देख लिया यहाँ पे कैक्टस, डेट, ये सारे एनिमल्स, यहाँ की वेजिटेशन होगी, और कैमल्स, मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स, डिजर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रखा है कि साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपन। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि साइंटिस्ट ने सहारा डेजर्ट में एक्चुअली जो फिश के स्केलेटन्स हैं वो भी फाउंड करे हुए हैं। तो इससे ये पता लगाता है कि सहारा डेजर्ट में फ़िश भी होती होगी, क्योंकि बात तो हमने करी थी कि वो लश ग्रीन प्लेन था, तो वहाँ पर फ़िश थी क्योंकि साइंटिस्ट ने फ़िश के स्केलेटन्स जो है वहाँ पर फाउंड करे हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में। उसके बारे में हम क्लाइमेट के बारे में हो गया और फ्लोरा फोना के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे पीपल कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं। तो द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पर क्या होता है, हार्श क्लाइमेट होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परस्यू करते हैं। अमॉन्ग देम आर बेडोयुन्स एंड टुआरेग्स। तो यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं सहारा डेजर्ट में वह है बेडोयुन्स और टुआरेग्स, और ये जो ग्रुप्स हैं ये या फिर ट्राइब्स हैं ये नॉमेडिक ट्राइब्स हैं। नॉमेडिक ट्राइब्स मीन्स घुमंतू, जो कि सीजनल मूवमेंट नहीं करते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं अपने ट्राइब्स को रियर करने के लिए, चराने के लिए। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये नोमैडिक होती हैं, जैसे कि गोट्स, शीप, कैमल्स और हाउसेस को ये रियर करते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, हाइड्स फ्रॉम विच दे आर मेक लेदर फॉर बेड, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स। Hair is used for mats, carpets, clothes and blankets. They wear heavy robes as protection against dust storms and hot winds. तो देखो
यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सहारा डेजर्ट में बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परस्यू करते हैं। यहाँ पे जो ट्राइब्स होती हैं, कौन सी ट्राइब्स होती हैं, यहाँ पर कौन से लोग रहने वाले होते हैं, बेडोइंस और टुआरेग्स। ये नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं जो कि गोट, शीप, कैमल्स ऐसे हॉर्सेस को, ऐसे एनिमल्स को क्या है, रियर करती हैं। और जो एनिमल्स है इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, इनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, हाइड्स प्रोवाइड करते हैं, जिनसे ये क्या बनाते हैं, लेदर और बेल्ट्स बनाते हैं, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, ये सब बनाते हैं हाइड से। और हेयर को यूज़ किया जाता है मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स बनाने के लिए। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो क्या पहनते हैं, हैवी रोप्स पहनते हैं। क्यों? अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हार्श क्लाइमेट होता है और डस्ट स्टॉर्म्स और हॉट विंड से बचने के लिए वो हैवी रोप्स पहनते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जो ओसिस हैं सहारा डेज़र्ट में और जो नाइल वैली है इजिप्ट में, वहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है उनको सपोर्ट किया है। वहाँ पर जो रहने वाली पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट किया है किसने, जो सहारा डेज़र्ट में ओसिस हैं और जो इजिप्ट में नील वैली है। तो सिंस वाटर इज़ अवेलेबल दे पीपल ग्रो डेट पाम्स। वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा वाटर अवेलेबल होता है, मतलब है भी, नाइल वैली क्योंकि सपोर्ट कर रही है और नाइल वैली क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, तो इसलिए वहाँ पर वाटर अवेलेबल है। इसलिए वहाँ पर पीपल क्या ग्रो करते हैं, डेट पाम्स ग्रो करते हैं। जो क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स, ये सभी ग्रो होते हैं। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन इन इजिप्ट। जो इजिप्शियन कॉटन है वो कहाँ पर फेमस है, इजिप्ट में फेमस है, जो कि सहारा डेजर्ट में भी ग्रो करी जाती है। और जो ऑयल की डिस्कवरी है, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल ए प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड throughout the world in Algeria, Libya and Egypt is constantly transforming the Sahara Desert। तो जो ऑयल की डिस्कवरी है, ये प्रोडक्ट जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि ग्रेट डिमांड में है पूरे वर्ल्ड में, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट में, वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर रही है सहारा डेजर्ट को। जो अदर मिनरल्स और जो यहाँ पर आपको मिलते हैं वो है आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। तो ये हमने देख लिया ऑयल की डिस्कवरी जो कि एक ग्रेट डिमांड में है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पर आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम जैसे मिनरल्स भी हैं। उसके बाद है द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज़ अंडरगोइंग चेंज। जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा डेजर्ट का वो चेंज हो रहा है। ग्लीमिंग ग्लास कास्ट, ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर over mosques and super highways crisscross the ancient camel paths. Trucks are replacing camels in the salt trade. Tuaregs are seen acting as guides to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operations। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि जो सहारा डेजर्ट का कल्चरल लैंडस्केप है वो अंडरगोइंग चेंज हो रहा है। जो ट्रक्स हैं उनको रिप्लेस करा गया, ठीक है, ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स। जो कैमल्स हैं उनको रिप्लेस करा गया सॉल्ट ट्रेड में। और जो टुआरेग्स हैं वो क्या है, हमने अभी बात करी, ये रहने वाली ट्राइब्स हैं। तो ये जो हैं, ये जो फॉरेन टूरिस्ट हैं जो कि सहारा डेजर्ट में घूमने आते हैं, तो ये उनको गाइड करते हैं फॉरेन टूरिस्ट को, कौन, टुआरेग्स। और मोर एंड मोर जो नॉमेडिक हर्ड्समैन हैं वो क्या करें, आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंड, और वो क्या कर रहे हैं, ऑयल और गैस ऑपरेशंस में जॉब्स को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ के रहने वाले लोग कितने मेहनती हैं, तो यहाँ पर रहने वाली हैं बेडोइन्स, टुआरेग्स, और जो सहारा डेजर्ट में ओसिस हैं वो यहाँ की रहने वाली पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। और यहाँ के जो फॉरेन ट्रिप्स हैं वो टुआरेग्स, जो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको कौन गाइड करता है, टुआरेग्स। तो यहाँ पर बस यही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर वही बता रखा है मैंने जो आपको बताया था ओसिस के बारे में कि जो डिप्रेशन बनता है जब विंड ब्लो होती है तब निकलते हैं ओसिस। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट 1 है वो ख़त्म हो चुका है। हमने क्या पढ़ा कि सहारा डेजर्ट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और वहाँ का फ्लोरा फोना और वहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं। सो यहाँ का जो हमारा चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और अपना जो कमेंट है वो भी ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।